सागर के गोपालगंज थाना में बीते दिनों एक महिला के द्वारा प्राइवेट कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कंपनी के ऑफिस को बंद कर दिया था और मामले में मिली शिकायत पर कुछ लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। कंपनी के खिलाफ हुई शिकायत पर अब कंपनी के माध्यम से जुड़कर रोजगार हासिल करने वाले दर्जनों युवाओं ने अपनी कंपनी पर हुई कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मोर्चा खोल कार्रवाई की मांग उठाई। एसपी कार्यालय पहुंचे एडिशनल एसपी को एक आवेदन सौंपकर कंपनी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताकर पूरे मामले में इसके पीछे के जो तथ्य हैं उसको उजागर कर शिकायतकर्ता सहित एक अन्य पर ही कंपनी को बदनाम करने पर कार्रवाई की मांग रखी। साथ ही दर्ज एफआईआर को खारिज करने की आवाज भी उठाई। बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचे युवाओं ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले धीरज और वंदना ने साजिश के तहत झूठी तथ्यहीन शिकायत की है। कंपनी फर्जी नहीं, ना ही इस कंपनी ने किसी से फर्जीवाड़ा किया। शिकायतकर्ता युवाओं की माने तो धीरज नाम के व्यक्ति जो बीते कुछ वर्षों से कंपनी में सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने हाल ही में नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उनके द्वारा लगातार सेल्स टीम पर कंपनी छोड़ने का दबाव बना, उनके साथ सभी जुड़ जाएं इसका प्रयास भी किया जा रहा था, पर जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने एक मनगढ़ंत झूठी शिकायत कंपनी में ही काम करने वाली महिला के साथ मिलकर पुलिस में दर्ज करा कंपनी को बदनाम किया, जबकि कंपनी सारे नियमों का पालन कर सुचारू रूप से काम कर रही है। कोई किसी के साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता युवाओं की माने तो धीरज और वंदना की हरकतें ठीक नहीं थीं। अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए वह हम सब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कंपनी को बदनाम करने में लगे हैं। जहां उनके इस कृत्य से सभी में रोष है और अब वह धीरज और वंदना के खिलाफ झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई की मांग उठा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सौंपे गए आवेदन पर एडिशनल एसपी ने पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर न्याय उचित कार्रवाई का भरोसा सभी को दिलाया है। मेरा नाम अर्चना चौरसिया है। मैं बेसिकली गड़ाकोटा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि अगर एफआईआर की है धीरज सर ने, है ना, धीरज ने हम लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, तो हम कहीं ना कहीं 3 साल से वो वर्कर में हैं, 3 साल से वो कंपनी में काम कर रहे हैं। 3 साल से कंपनी में काम करने के बाद भी वो हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले 17 तारीख तक इस भी बिलीवर से इनकम उठाई है। इसी 17 तारीख को उन्होंने समथिंग जितनी भी इनकम उठाई है, इनकम उठाने के बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर दबाव किया कि भाई तुम लोग, हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ कंपनी में चलो। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं सारी उसी धीरज की कम्युनिटी के हैं। धीरज में वंदना ने कितने लाख का ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है? क्या धीरज के अकाउंट में कम से कम भी बिलीवर्स में पिछले 2 साल में 8 से 8.5 लाख का ट्रांजैक्शन है। 8.5 लाख रुपए इसी कंपनी से भी बिलीवर्स से धीरज ने कमाए हैं और कमाने का जरिया हम सारे लोग हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग ही उसने पैसा कमाया है। अब जिसके अकॉर्डिंग पैसा कमाया उसके अकॉर्डिंग क्यों एफआईआर की जा रही है? अगर इतना ही मुद्दा है तो वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा है? खुद आके एफआईआर करे ना, वंदना को क्यों सामने लाया जा रहा है? वंदना का और उसका अफेयर है मानती हूँ, बट वंदना को, लड़की को क्यों सामने लाया जा रहा? जबकि उस लड़की ने 42,000 से एसोसिएट किया था, 42,000 से परचेसिंग की थी, जबकि उसने 60 के 70,000 के समथिंग पैसा कमाया है ना। तो मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे सेंटर ओपन किए जाएं। हम 60-70 लोगों के भविष्य खतरे में, हम लोगों का सेंटर रन किया जाए और अगर मोटिव धीरज है तो सामने धीरज को प्रेजेंट किया जाए। हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग उससे आंसर मांगेंगे। एक मिनट शांति, इधर देखो। भैया अब यहाँ एसपी ऑफिस आए थे, किस संबंध में आए थे आप लोग? जी सर, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल है, बाकी मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ। बाकी यहाँ पर वीविलर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 से 1.5 साल से निरंतर काम कर रहे थे। सर मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर निरंतर काम कर रहे थे, तो वंदना पटेल और धीरज पटेल कुर्मी नाम के जो व्यक्ति है जो हमारे साथ में काम करते थे, निरंतर 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमको यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन करवाया। देन ज्वाइन करवाने के बाद अब वो दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले चुके हैं, दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दूसरी कंपनी में काम करने के साथ साथ अब हम सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ में काम करो। हम लोगों उनके दबाव में नहीं आए। उन लोगों के दबाव में ना आने की वजह से उन लोगों ने अब कंपनी पर क्या कर दी है, एफआईआर कर दी है। एफआईआर की वजह से हमारा ऑफिस सीज हो गया, जिसकी वजह से हम जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पर्सन हैं, अपने काम को निरंतर सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो हमारी मांग यही है सर कि हमारे ऑफिस को दोबारा से कंटिन्यू ओपन करवाया जाए और जो वंदना पटेल ने केस किया है और एफआईआर दर्ज की है तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक ये कंपनी फ्रॉड है।
अब पहले एक टाइम पे उनके मुताबिक ये कंपनी सही थी, सारी चीज़ें लीगल थी, सब कुछ सही तरीके से होता था, सही ढंग से होता था, बट अब उनके लिए फ्रॉड है। अगर उनके लिए अभी फ्रॉड है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ ही फ्रॉड किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया था, उन्होंने ही वही मेरे स्पॉन्सर है। अगर कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं उन पर केस करना चाहता हूँ। इसमें जो ज्वाइनिंग होती है ये क्या करती है, किस तरीके की? जी सर, कंपनी क्या काम करती है? कंपनी सेल्स का काम करती है। जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग सेंटर रहता है, उसमें हम 4 दिन की प्रोसेस रहती है, 4 दिन की क्लासेस देते हैं। देन 4 दिन की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी सेल्फ की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। देन बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्या प्रोडक्ट? कॉस्मेटिक, FMCG और क्लॉथ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। चलो ठीक है। एसपी ऑफिस के संबंध में आए थे, किस कंपनी के FIR दर्ज कराने के लिए आए थे? ये हम उनके ऊपर क्रॉस FIR दर्ज करवाने के लिए आए थे, जिन्होंने वी बिलीवर के ऊपर FIR करवाई थी 3 दिन पहले जो उन्होंने करवाई थी। आज उनके ऊपर क्रॉस FIR करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो FIR करवाई थी वो सरासर गलत करवाई थी। वेग एलिगेशंस हैं सारे के सारे, और कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ उन्होंने वो करवाई थी। वो कहीं और जाके कंपनी में करना चाहते थे काम, इसलिए वो सारा उन्होंने रची थी साजिश रच के उन्होंने वहाँ पे जाके FIR करवा दी। FIR करवाना गलत तरीके से हुई है, दूसरा पक्ष सुना नहीं गया है, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई उस FIR के साथ कोई संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स दिए। FIR के अंदर ही कुछ गलतियां हैं, जहाँ पे लिखा जा रहा है 15 लाख और ट्रांजैक्शन शो करी जा रही है 42,000 की। कितना डिफरेंस है? इतने डिफरेंस के साथ उन्होंने वो सारी चीज़ें जो रखी हैं वो सारी गलत तथ्य रखे हुए हैं, और एक गलत तथ्यों के ये डिफेमेशन का भी केस बनता है कि जो कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, जो यहाँ पे सही तरीके से लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ। अभी एडिशनल एसपी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपके लिए? आश्वासन मिला ये कि हमने दी है कि उनके ऊपर एक तो क्रॉस FIR करवाई जाए और जो सी ये FIR कर रही है उसको निरस्त किया जाए, ठीक है। और अभी आश्वासन दिया उन्होंने, हमारी रख ली है एप्लीकेशन, उस पर वो रिसर्च करके सारा कुछ करके वो उनके ऊपर करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके। क्या नाम है आपका? कौन सी कंपनी के एडवोकेट हैं आप? मैं वी बिलीवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। जो FIR की गई है आपके ऊपर, तो कंपनी किस दबाव के ऊपर, किस दबाव से की गई होगी? वो एक्चुअली में दूसरी जगह जाना चाहते थे। वो पिछले 3 साल से इसी कंपनी में जिसने FIR दर्ज करवाई है, वो 2 साल 3 साल से यहीं पे काम करते थे, और यहीं पे काम करके यहीं से कमीशन कमा रहे थे। वो उनको तब तक 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक वो काम कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी जगह काम करना था तो अपनी सेल्स टीम को उठाना था, यहाँ से उठाना था। तो सबसे पहला इंटेंशन क्या होता है कि कंपनी को बदनाम करो और इनको गुमराह करो, गुमराह करके इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले जाओ। तो मेन मुद्दा ये था उनका करने का। वकील साहब, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कौन सी कंपनी से आप आए हैं? विनोद वर्मा नाम है, मैं वी बिलीवर से आया हूँ अपनी कंपनी से, वहाँ से पंजाब चंडीगढ़ से आए हैं, ठीक है। कंपनी एकदम डॉक्यूमेंट्री एंड सॉलिड है, प्रूफ है, भारत अपने सरकार से प्रमाणित है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सिन नंबर, टिन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, GST नंबर, FSSI सारे A to Z रजिस्टर्ड हैं कंपनी के, ठीक है। और सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, उनका ट्रेडमार्क है, बाकायदा उनका ट्रेडमार्क है, सारा कुछ जेन्युइन तरीके से होता है। बाकायदा GST इन्वॉइसेस निकलती है जो भी सेल होती है, और जो भी कमीशन जाता है वो बाकायदा TDS कट के ही जाता है कमीशन से, ठीक है। उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो FIR हमारे कंपनी के अगेंस्ट में जो गोपालगंज थाने में हुई है उसकी फेयर तरीके से जांच की जाए, और वो हमारे खिलाफ जो FIR है उसमें तथ्यात्मक चीज़ों पे ध्यान रखते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है।